कभी भी अपना डर, कभी भी अपनी कमजोरी दूसरों को मत बताना, किसी को भी नहीं, चाहे वो कितना ही खास को ना हो। सर एक चीज ध्यान समझना, आपका डर उसी समय पर किसी और के लिए ताकत बन जाता है। आपका डर समाज का ताकत बन जाता है। रात में कभी ऐसा हुआ कभी आपके साथ कि रात में बाइक वाइक लेकर के अकेले सुनसान कहीं से आ रहे हो और 4 लड़कों ने रास्ते में रोक लिया आपके बाइक और 4 एकदम ऊंची आवाज में पूछेंगे कहाँ से आ रहे हो, और आपने अगर बोल दिया कि वो दोस्त की शादी से आ रहे हैं भैया, थोड़ा लेट हो गया आज, जैसे आपका टोन लो हुआ उन 4 लोगों का टोन हाई हो जाएगा। बोलेगा तुरंत आपके बाइक से चाबी निकाल लेगा, ये कोई तरीका कहाँ जा रहे, एक थप हो सकता है मार दे, बाइक वाइक छीन ले, पैसा से ले ले। लेकिन इसके जस्ट उल्टा आपने अगर किया, अब देखो इस केस में क्या हुआ, आपका डर उनका ताकत बन गया। आपने जैसे ही डर दिखाया उन्होंने इसको अपनी ताकत बना लिया खर्च से। लेकिन इसका उल्टा जैसे ही आपने किया, जैसे उन्होंने बोला कहां से आ रहे हो, बोले तुम कौन हो भाई, कौन हो हमारा जो बाप बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लपड़ मारेंगे कि अपना चेहरा नहीं पहचान पाओ, चलो हटो यहां से। और जैसे आपने किया वो कोई पावरफुल आदमी, कोई पहुंचा आदमी, अच्छा ठीक है भाई जाओ जाओ जाओ। आपने शक्ति दिखाई, उनका डर बन गया। ये दोनों ऑपोजिट हैं। आपका डर समाज का ताकत, समाज का डर आपकी तख्ती। ऐसे कई बार आपको सड़क पे आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार आपने देखा होगा कार और बाइक वाले की भिड़ंत हो गई सड़क पर चलते चलते, कार ने बाइक वाले को पीछे से हलकट ठोक दिया, बाइक वाले ने सटा दिया कार में। उस वक्त देखना क्या होता है, उस वक्त अगर कार वाले ने बाहर निकल के पहली बार सबसे पहले अगर ऊंची आवाज में बाइक वाले को हड़का दिया, क्या तरीका है, सब साइड से देख लेंगे तुमको हम, बाइक वाला तुरंत सहम जाएगा, अरे नहीं भैया वो तो गलती से लग गया था, हम तो जा रहे थे सट गया वो। और इसका उल्टा अगर बाइक वाले ने पहले चिल्ला दिया कार वाले पे, तो कार वाला फिर डल जाएगा, अरे गलती हो गया, हम तो इधर चला रहे थे, रेड लाइट हो गया, तो आंटी उधर से आ गई, तो बचाने के चक्कर में हो गया। एक का डर दूसरे की शक्ति बन जाती है। अक्सर ये चीज देखने को नोटिस, देखो मैं इन चीजों को नोटिस करता हूं, ये सब चीजें कहीं किताब कोई सिखाएगा नहीं आपको, लेकिन आपको समाज में अपने आसपास होते हुए चीजों से ये सब सीखने की जरूरत है। कॉलेज में, स्कूल में अक्सर देखे होंगे कोई एक लड़का अक्सर हर क्लास में होता है जिसका मजाक पूरा क्लास उठाता है, पूरा क्लास मजाक उड़ाता है उस एक लड़के का। क्यों? उस एक लड़के में कोई ऐसी कमजोरी होती है जिस कमजोरी को उसने लोगों को बता रखा होता है। ये हो सकता है कि बोलने में उतना स्मार्ट नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, या हकलाता है, या डरता है, कोई ऐसी कमजोरी जो दूसरों को पता चल गई है, सर उसकी कमजोरी पूरे क्लास ने अपनी ताकत बना ली। मजाक उड़ाए, बड़े मजाक उड़ाते। ऐसे ही बच्चे फिर आगे चल के पता चलता है कितनी फिल्मों में कितने हादसे हमने देखे हैं, फिर सुसाइड कर लेते हैं, कुछ अपने साथ कर लेते हैं। सर कमजोरी मत दिखाओ, अपना डर मत दिखाओ किसी को भी, तुरंत सामने वाला उसको अपनी शक्ति बनाएगा। और एग्जांपल दूं, खतरनाक एग्जांपल, एकदम ट्रू। हमारे भारत में अक्सर धार्मिक जगहों पर आप चले जाओ, कोई बड़े बड़े फेमस मंदिर चले जाओ, मथुरा वृंदावन चले जाओ, झारखंड में मंदिर है महादेव का, बम भोले का बहुत पवित्र मंदिर है, बहुत सिद्धि वाला मंदिर है, वहां चले जाओ, कोई बड़ी मंदिर ऐसी जगह चले जाओ आप, वहां पर ब्रोकर बैठे होते हैं उन ब्रोकर को हम कहते हैं पंडित। 2 तरह के पंडित मिलेंगे, एक छोटा पंडित, एक बड़ा पंडित। मंदिर के बाहर ना पंडितों को खड़ा किया जाता है, छोटे पंडित को, और वो छोटे पंडित इतने माहिर होते हैं बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने में, इतना माहिर तो हमारे देश की पुलिस भी नहीं होगी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करने में, जितने माहिर वो होते हैं। वो भांप लेंगे ऊपर से कि आप इस जगह पर पहली बार आ रहे हो, ज्यादा दुख से आए हो या फिर अभी भी शादी करके आए हो, ज्यादा खुशी से आए हो, किस वजह से आ रहे हो, भांप लेंगे आपके बॉडी लैंग्वेज से वो। और वो जैसे ही भांप लेंगे आपके पास आएंगे, दर्शन करा देते हैं, बस यहाँ घुमाएंगे, वहाँ घुमाएंगे, महिमा बताएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, आपको इतना प्यार से बोलेंगे हम तो नई जगह हैं, बताएंगे इतना कुछ, चलो। और जैसे ही आपने उनका साथ पकड़ लिया, वो हो गया आपका खेल। वो कहाँ ले जाएगा आपको अपने बड़े पंडित के पास ले जाएगा। बड़ा पंडित, अच्छा बड़ा पंडित का स्ट्रेटेजी देखो, अंदर जैसे बड़ा पंडित बैठा रहेगा, वो बड़ा पंडित वो भी आपको ऑब्जर्व करेगा। अच्छा इन्होंने इशारे में तब तक आपको बिठाने से पहले सिग्नल दे दिया होता है, मोटी पार्टी है, निकाल लेना, काट देना, शादी करके आए अभी भी, काम केल कर देना। वो बड़ा पंडित सबसे पहले आपसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा, प्यार मोहब्बत से, अच्छी अच्छी बातें बोलेगा आपको। अच्छा शादी करके आए,
ओके, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी का रूप है आपकी पत्नी, हाँ, तो खुश कर देगा आपको। आप जैसे सुनोगे मेरी पत्नी लक्ष्मी का रूप, खुश हो जाओगे। अच्छा, अगर बाल बच्चे भी साथ में गए हैं तो कहेगा कृष्ण है, या कभी कह देगा ये राम है। अच्छा, दो भाई अगर हैं, दो बच्चे हैं, कहेगा ये कृष्ण बलराम है, दूसरा कह देगा राम लक्ष्मण है। ये सब सुन करके आप एकदम खुश हो जाओगे, मोहित हो जाओगे। पंडित के पास और सट के बैठा होगा, और कुछ बताइए, और कुछ बताइए हमारे परिवार के बारे में। बेटी अगर है तो कह देगी लक्ष्मी है। अच्छा, बेटी नहीं है, पत्नी है, तो पत्नी को ही लक्ष्मी का रूप बनाते हैं। कुछ भी ऐसी चीज करेंगे जो आपको खुश करेंगे। उसके बाद जिस जगह पर आप गए हो वहां भगवान की महिमा और उनकी अचीवमेंट बताएंगे। भगवान के साथ ऐसा हुआ था, इन्होंने ऐसे किया, मतलब भगवान की ताकत वहां आपको बताई जाएगी भरपूर तरीके से। आप और अच्छा, इतने महान, इतना महान, यहां ये सिद्धि हुआ है, अच्छा इस जगह पे ऐसा हुआ है। आप सुनते 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 वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो उस जगह की ताकत आपको बताता चला जा रहा है, और आप साथ में आपका बॉडी लैंग्वेज भी भांप रहा है। आपकी अंदर से देखो श्रद्धा बढ़ रही है, लेकिन श्रद्धा के साथ साथ आपका डर, इसको कहने कहूंगा, गलत मत समझना, क्योंकि डर भी है। हम भगवान से प्रेम कम, डरते ज्यादा हैं। नहीं डरते, हाँ भगवान बुरा मान जाएंगे, चढ़ा दो, भगवान बुरा मान जाएंगे, ये कर दो। अरे जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, वैसे ही भगवान होते हैं। भगवान सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप ईमानदारी से अपना काम करो, जिस चीज के लिए धरती पे भेजा है वो काम करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की हेल्प कर दो, किसी का बुरा मत करो, और मुझे याद रखो। इतना चाहते हैं भगवान। लेकिन आपके डर का फायदा उठाते हैं। आपको पहले तो कनेक्शन बना लिया आपके बड़े पंडित ने। कनेक्शन बनाने के बाद धीरे से आपको कहेंगे चंदा देना है। इनको अगर खुश करना है भगवान को तो चंदा देना पड़ेगा। आप चंदा, आप सोच रहे हो इतनी महिमा है तो चलो 1000 रुपए दे देते हैं। आप बोलो, पूछेगा आपसे कितना दोगे, कितना दान करोगे, बोलोगे 1000 रुपए। 1000, कम से कम 11,000 रुपए लगता है यहाँ पर। बोलेगा 11,000 ज्यादा है, चलो 5,000 दे दो। सर, इन पंडितों के चक्कर में अगर रहोगे ना, ये पंडित इतने जालिम होते हैं, इतने बड़े जालिम होते हैं कि इनका बस चले तो आपके शरीर से बोटी बोटी खींच लें, सिर्फ आत्मा छोड़ दे अपने शरीर में और कुछ ना छोड़े। कितने ऐसे किस्से हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर सोने का चेन दान करवा देते हैं, गले से निकलवा के सोने का चेन दान करवा देते हैं। डर का लेवल इतना बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपका डर का लेवल बढ़ रहा है, उसकी ताकत बढ़ रही है। आपका डर लेवल बढ़ा रहा है, उसका काम ही है कि आपका डर का लेवल बढ़ाए, ताकि उसकी ताकत बढ़े, उसकी बात को आप मना ना कर पाओ। सर, जमीन जगह सब लिखवा लें, ऐसे ऐसे होते हैं ये। सर, आस्था रखना गलत नहीं है, मैं खुद आस्था रखता हूं, मैं खुद बड़ा प्रेमी हूं भगवान का, लेकिन ऐसे डर के साए में नहीं। आपका डर किसी और की ताकत बन जाएगा। अच्छा, एक और बात, पहले ये आपको दान देने के लिए स्वेच्छा से बोलेंगे कि अपना जो इच्छा है वो दान दे दो। अपनी इच्छा से अगर आप बोलोगे 500 रुपया, ये कम से कम 10 टाइम्स उसको बढ़ाएंगे। 500 इतना छोटा, कम से कम 5,000 दो। आपने अगर बोल दिया 5,000 दो, 5,000 इतना छोटा, वो भांप लेंगे ना, वो भांप लेंगे। जितना ये बोल रहा है उससे 5-10 गुना तो बढ़ा ही देना। 5,000 अगर बोलो 25,000 दिलवाएंगे आपसे। ये टेक्निक होती है उनकी, पूरा ट्रेंड है। वो सेल्समैन के भी बाप होते हैं, वो पंडित नहीं है, वो सेल्समैन के भी बाप हैं, और लुटेरे सेल्समैन होते हैं। उनके चक्कर में ना पड़ना। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाओ, पूजा पाठ करो अपना शांति से, अपनी इच्छा जो बनती है दान देने की। देखो, दान ऐसी चीज है ना, हर किसी को करना चाहिए। कहा भी जाता है कि दान से ज्यादा पुण्य कुछ भी नहीं होता है, सबसे बड़ा पुण्य दान होता है। लेकिन दान ऐसा हो जो आपकी इच्छा से हो, कोई मजबूरी में, कोई प्रेशर में, कोई डरा धमका कर आपसे अगर दान करा रहा है, फिर उस दान का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। दान अपनी इच्छा से होना चाहिए, और दान गुप्त होना चाहिए। ऐसा दान हो जो किसी को पता ना चले। लेकिन वो तो जबरदस्ती है, गन पॉइंट पे आपको, गन पॉइंट के इतना डरा के अगर दान करवा रहा है तो एक तरह से गन पॉइंट पे ही करवा रहा है वो आपको। ऐसा दान किसी का कोई फायदा नहीं है। जाइए, अपनी श्रद्धा से जो बनता है दान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, निकल जाइए। ऐसे ब्रोकरों के चक्कर में मत पड़िए। आपको देखने में लगता है पंडित है, बहुत सिद्धि वाला, पंडित नहीं, वो ब्रोकर है। वो ओ माय गॉड मूवी देखा है ना, बहुत सही दिखाया है उसमें। तो आपका डर किसी और की ताकत बन जाता है। ध्यान रखना, अपना डर कभी किसी को मत दिखाना, अपनी शक्ति दिखाओ। शक्ति दिखाने का मतलब ये नहीं कि रोड पर मारते पिटते किसी को चलेंगे, चल रहा है साइड से चलो एक तपांचा लगा दियो, ऐसा नहीं। देखो, आपका अगर आतंक बढ़ रहा है तो कोई ना कोई फिर राम और कृष्ण के भेष में आएगा जो आपका खेल खत्म कर देगा। शक्ति का मतलब ये नहीं होती किसी को दुराचारी बन जाओ, अत्याचारी बन जाओ। शक्ति का मतलब ये है कि अपनी अचीवमेंट बढ़ाओ, अपनी कामयाबी का लेवल बढ़ाओ, और पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, अपने परिवार को समृद्ध बनाओ। जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट बनती है ना, समाज आपकी शक्ति को मानता चला जाता है। अरे बाप रे बाप, बहुत पैसा वाला, बहुत मेहनत किया, बहुत कामयाब आदमी है।